सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसमें पढ़ेंगे हम यहाँ से। प्रश्न है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में रहेगा? ग्लाइकोजन के रूप में। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो आंसर है अप्सरा। आंसर है अप्सरा। प्रश्न है, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो आंसर है पेट्रोल और अल्कोहल के रूप में। पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है। प्रश्न है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो आंसर है वास्तविक प्रतिबिंब को। प्रश्न है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? कौन सी तरंगें? पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। तो आंसर है सोनार। प्रश्न है, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर है अग्नाशय। प्रश्न है, सिक्का किस धातु का बना होता है? तो सिक्का किस धातु का बना रहता है? तो आंसर है तांबा। तांबा उसमें रहता है 88% और टिन रहता है 12%। तांबा और टिन को मिलाकर सिक्का बनाया जाता है। तांबा और टिन। प्रश्न है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? यानी कि लीवर में कौन सा विटामिन भंडारित रहता है या स्टोर रहता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ स्टोर रहता है? लीवर में। प्रश्न है, किसे लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? यह लाल दवा के नाम से। लाल दवा के नाम से किसको पुकारा जाता है? तो आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो आंसर है इस्पात में। प्रश्न है, बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है? बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है? तो आंसर है H1N1। H1N1। प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो आंसर है बकरी का। औसत 39 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो दाब कम होगा। प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी आने की संभावना होती है। आंसर है आंधी आने की संभावना होती है। प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किसका संकेत है? तो आंसर है वर्षा होने का संकेत है या वर्षा आने की संभावना होती है जब पाठ्यांक बैरोमीटर का धीरे धीरे गिरता है, और जब अचानक गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है।
और जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ होने की संभावना रहती है। प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि आंसर है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रश्न है, शुद्ध जल का घनत्व होता है, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 या सेंटीमीटर की क्यूब। प्रश्न है, बर्फ का घनत्व कितना होता है? तो आंसर है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब। प्रश्न है, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है, यानी ध्वनि का वेग सबसे कम कहाँ होता है? तो आंसर है गैसों में और सबसे अधिक ठोसों में। प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? घटता है। जब तापमान घटेगा तो वेग भी घटेगा। प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितने जूल के बराबर होता है? तो आंसर है 4.2 इंटू 10⁻³ यह 4.2 गुणा 10⁻³ जूल के बराबर। प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है? तो आंसर है -273 केल्विन, 273 केल्विन, माइनस नहीं है इसमें। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो आंसर है संवहन के कारण। प्रश्न है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक। कोई ठोस पदार्थ जब द्रव में बदलता है तो उस ताप को कहते हैं गलनांक। प्रश्न है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। जब द्रव वाष्प में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। प्रश्न है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी द्रव से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। द्रव से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। ठोस से द्रव बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन को उसे कहते हैं गलन। प्रश्न है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, जब किसी पदार्थ का या द्रव का दाब बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। प्रश्न है, तेज हवा वाली या रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है? तेज हो जाती है। प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो आंसर है हाइगेंस के द्वारा। प्रश्न है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो आंसर है मैक्सवेल ने। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो आंसर है मैक्सवेल ने। प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो आंसर है ग्रोमाल्डी ने। आंसर है ग्रोमाल्डी ने। प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो आंसर है रीमर ने।
प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत